मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक रोज मैंने नादान इंसान से कहा कि दोस्तों की सुर्खी, तारों की चमक, परिंदों की चहकार और गलियों की महकात से अपनी सुर्खी को त्याग कर जीने की तमन्ना पैदा करा है। मगर अफसोस, मैं एक और कदम गबर की जाने बढ़ा दिया। मुसरतों से, गमों से गुजर के आया मैं तेरे पास, सबों से गुजर के आया। कौन करेगा मेरी जिंदगी का यकीन? मैं समंदरों की तहों से गुजर के आया। मैं खून हूँ, वक्त की जरूरत से, वर्ग की रंगों से गुजर कर आई हूँ। तुझसे जो हो न सका काम हो कर आया, आसमान छोड़कर धरती पे उतर आया। मैं तेरे इस घायल जिस्म, दरिका बदन और जख्मी रूह का इलाज हूं। मैं वो मरहम हूं जो हर एक के जख्मों को मुंतकिल कर सकता है। बाबा, तेरा वजूद तो इन हाल में बटा हुआ है। तू माजी, हाल और मुस्तकबिल है। तेरी रथ के पहिए तो हर उस चीज को कुचल देते हैं जो हरकत में न रहे। तेरी तकलीफ है पिछले बरगर, मुझे शौक है तेरी सफा का। मेरी सूरत के तमाम नक्श बनाए, अपने लम्हात की तकसीम करके मुझे शनाख्त का रूप दे दे, मुझे शनाख्त का रूप दे दे, मुझे शनाख्त का रूप दे दे। मैं बोलूंगा, तू बदल गई पर इंसान भी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तू कैसे बदली। क्या इंसान तेरी काया बदल को नहीं रोक सकता? क्या तेरी लाशों में कोई पहचानती है? क्या तेरे मकीनों और इंसानों को अंधेरे, गहराई, गुस्सा, उस सन्नाटे से डर लगता है? क्या हुजूम ऊंचे कोसारों, नीची छतों, अजनबियों, औरतों और बच्चों से तुम्हारा दर्द होता है? हुजूम, मुझे हुजूम से नफरत है बाबा। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो मेरे पीछे भागती है। इस मादिल परस्त इंसान को देखकर मेरा खून खौलता है। इसने मैदानों और खलिहानों को खत्म करके धुआं छोड़ते कारखाने लगा दिए, आसमान को छूती तपते कंक्रीट की इमारतें बना डाली, जंगलात काट दिए और जला दिए, सहराओं से रेत और दरियाओं से पानी गायब है। इसने मेरी खूबसूरती और अमन शांति को कहर लगा दिया। मैं कैसा मैं? इसने मेरी झोली में ऐसे समाज को परवान चढ़ाया जिसमें माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तालीम बेकार है। कौन के होनहारों के हाथों में किताबों की बजाय शैतानी औलाद है। ये समाज जिस समाज में बच्चे भीख मांगते हैं, जवान वक्त से पहले बूढ़े और मौत से पहले मर जाते हैं। तुम ठीक कहती हो। इस वक्त भी लोग मर रहे होंगे। हर लहजा, हर लम्हा लोग मर ही रहे हैं। मजदूर नाश्ते दानों की पहली बोटियां बांधे, सर झुकाए लौट रहे। ये सर खाकर क्यों नहीं चलते? क्या तुम्हारा मतलब इनकी किस्मत में कोई रुचि नहीं? ये इसी तरह बेसब्र मेहनत किए जाएंगे, यूं ही जिए जाएंगे और मरे जाएंगे। बाबा, पहले जिंदगी बहुत आसान थी। हर चीज अपनी कीमत से 100 गुना बड़ी हुई ना थी। मिलावट नाम की कोई चीज न थी।
जो गुजर चुका, जो गुजर रहा है, और जो गुजरेगा, सब मेरी नजर में है। तो बाबा, क्या क्या तुम्हें इंसान की इस बेरहमी को देखकर दुख नहीं होता? अरे यहाँ तो रिश्ते का हाल है, भूखे के मुंह से निकाला छिला जा रहा है और मुर्दों को बेखबर दफनाया जा रहा है। करो, पुरजों पर मत देखो, हालात अभी इतने खराब नहीं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ये जो तुम देख रही हो, इसका अभी नमूना भी तुम जल्द देखोगी। तो बाबा, फिर ये सब क्या हो रहा है? जाल, ये इंसानियत के खिलाफ शैतानियत का जाल बोला जा रहा है। शैतानियत कई रंगों में जलवा कर रही है। इसके तमाम रंग बाजारी जितने दिलकश और खूबसूरत नजर आते हैं, हकीकत में उतने भयानक और दर्दनाक है, जो धीरे धीरे इंसानी वजूद में सराही करते जा रहे हैं। तुम दुनिया हो और तुम्हें अपने वकीलों की फिक्र है, लेकिन खुदगर्ज इंसानों के इस हजूम में तुम्हें अपना दामन बचाकर चलना होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आओ मेरे साथ चलो। उतना ही दर्दनाक है। तुम इस दर्दनाक जान को खुशगवार बना सकते हो बाबा। हाँ, तुम इसे खुशगवार बना सकते हो बाबा। गैरों की एड़ी पे कांटा चुभने पर बिलबिला सकता हूं। और अपने पितार को अपना खुला दे सकता।
मुंह से निकल निकल करते फिर भी मांगी जाती है। माँ अरे ना सुनती है ना समझती है, बस खाने की बात समझती है। खुदा इसकी मुश्किल आसान कर और अब तो इसे नापाक दुनिया से उठा ले। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। और हमको साथ नहीं ले जाएगा? मैं इसे तुम्हारे को छोड़ने आया था, इतने बस मैंने अम्मा की सेवा की है, तेरा भी हाथ बनता है, तू भी तो कर। फकीर है, मेरे को खुद के लिए भी भूखा रहना पड़ता है। और अम्मा ने तेरे को बचपन में बहुत भूखा रहकर पाला था, क्या तू अपने मुंह का निवाला निकाल कर इसे नहीं दे सकता? और तुम है मकार कहीं का इस घर में और इन बकरियों में क्या मेरा ऐसा ना था? सब का सब बेच कर खा गया। ला दे मेरा ऐसा, ये तो अपनी मनुष्य को लेकर तुम्हारा यहाँ मेरे सिर्फ एक बार मेरे पास कुछ पैसा आ जाए तो मैं कुछ नहीं अपनी थकी मांगी को सुख दे सकूं। 40 वर्ष की थकी मांगी। मैं ये नहीं कहता कि बड़ा सा घर हो, हवेली में भैंसे बंदी हो, घरों में अनाज भरा हो, घर वाली हो जो साड़ी के बंदूक से थाली साफ है। अपना एक अलग सफर हो, 2 वक्त की रोटी सोची हो। अरे अब कहाँ घर वाली की ख्वाहिश और कहाँ बच्चों के अरमान। माँ, तेरे को रोटी चाहिए ना? पेट भर के रोटी चाहिए। तू भी पेट भर के खा सकती है और मैं भी। बस मेरे को सोच लिया है, पैसा कहाँ से आएगा? तेरी तेरी इसी आवाज से जो जिस्म के रेशों को छीनकर दिलों पर सजना बरपा कर सकता है। अगर कुछ मिल सकता है तो तेरी इसी आवाज से हम शहर की मस्जिदों, मंदिरों, चौराहों, टूटे रास्तों और दवाखानों में बैठेंगे। कौन जानेगा कि हम कैसे कमाते हैं? और जान भी गया तो क्या, जब हमारे पास पैसे होंगे वो सब हमारी बुराई को भी अच्छाई करेंगे। मेहनत करके खिलाया है और तेरे को मांगना बुरा लगेगा, लेकिन क्या है कि आजकल दुनिया भी पर ही तो चल रही है। पर हाँ, तेरे लिए यही अच्छा है। और जब पैसे होंगे तो तेरे को खूब खाने को मिलेगा। सोना
पैसों का जो तूने अम्मा की कमाई से बनाया, वो जो लग कमाया उसका। ये घर, इसका सामान और वो चाय खाना मैंने अपनी कमाई से बनाया है। तेरा उसमें एक पैसा भी नहीं लगा। आया है हिस्सा बांट करने। अच्छा, चलो दाग तुम ले जाओ, वो क्या खाने में तुम ही ले जाओ, ये पैसे भी तुम ही दे दो, मगर वो हमारी अम्मा को भी दे दो। इतने बस अगर तुमने खिलाया है वो हम खिलाएंगे। हाँ हाँ, अब तो तू खिलाया नहीं। जब अम्मा को खाएंगे था तब तेरे को अम्मा याद ना आएगी। अब जब कमाई की काबिल हो गई है तो अम्मा तेरी है। अम्मा तेरे को बोला था कि मुझसे लेके आना था। तेरे को मैंने तो दी यहाँ मत आ। मम्मी को दी किसी ने मार दिया किसी ने। अच्छा हाँ बोलो प्यारी माँ, शायद की भी का क्या कहना पैसा होगा, पैसा हाँ अम्मा 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 मेरी हर खुशी अपनी खुशी कुर्बान कर देती थी। किसी जब जाने पाएगा मैं वो जिंदगी का सारा था। उसकी याद मेरे लिए बस्ती में बैठ के मुसाफिर दिया थी। इन दोनों के बैठ के दुनिया से रासा का रिश्ता भी टूट अम्मा तुम क्या समझ तुझे इसका सारा पैसा नहीं और इसका सारा सामान आता आई पर मैं इसका काबिल नहीं हूँ। नहीं मैं अभी गिरे भी टूट मैं बस देखिए डॉक्टर सारा ना रहा देखिए डॉक्टर सारा ना रहा अम्मा 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 इंसान के अंदर की जिंदगी के दरिया को खुश कर दिया है। सितम तो ये है कि इसमें एहसासे बेहिसी भी ना रहा। मैं दुनिया हूँ। मैं अपने ख्वाहिशमंद के लिए हवाले जान हूँ। मैं एक मुसाफिर खाना हूँ। मगर अफसोस इस इंसान ने मुझे अपना मुस्तकिल ठिकाना बना रखा है। ये दुनिया बड़ी दिलकश मुसाफिर राह है। ये मंजिल नहीं राह है। यहाँ से सिवाय हसरतों के
साथ नहीं जाता। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी? अरे 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई थी। अच्छा पड़ा था, तुम तो उसका आधा भी नहीं।
मसले हैं या लटासाएं हैं? दो। कब आ जाए? एकदम आ जाए। मालिक मालिक शेर है। कहाँ है? कहाँ है शेर? मेरे दिमाग में। कहाँ गए या पिंजरा है जिसमें शेर है? मालिक जो वो शायरों के दिमाग में आता है। ओ अच्छा अच्छा। इरशाद हो। मैं तुझे ढूंढने यादों की खुली राहों पर कसम की तरह रोज बिखर जाता हूं। घटिया शेर क्या? दुनिया का जो सुकून है बड़े आदमी का दर्द है उनके वह हमारे पास सुकून नहीं पहुंच रहा है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे जब लोग पूछेंगे कफन कहाँ है? कहेंगे बैग कवर में किस्मत में और पर मिले बड़ी अच्छी थी कविता, मरी भी तो खूब खिला खिला कर जाके के लाभ बसे बढ़िया गया गोश्त सारा रसली नहीं मछलियां अब मजा आएगा।
हम दोनों उस दिन से दुआ दे रहे हैं, आज मर गया कि मर गया बाबा। मगर दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। मगर जब वो हमसे पूछेगी कि मुझे पसंद क्यों ना किया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे पसंद नहीं मिलेगा? मुझे क्या गलत समझता है? दुनिया में 7 साल से मैं डांस तो कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ उसे पसंद मिलेगा और जरूर मिलेगा, हम देते। कौन देगा? रुपया तो तुमने चेक कर दिए। मैं कहता हूँ उसे कब मिलेगा, तू मानता है क्यों नहीं है? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? कोई देंगे जिन्होंने अपने हाथ दिया, मगर वे इस बारी हमारे हाथ आएंगे, और अगर आ जाए तो हमें ऐसा बेटा भाई को कमर से सिखा देगा। दादा, वो बहिष्ठ भी जाएगी? बहिष्ठ की रानी बनेगी? हाँ बेटा, वो बहिष्ठ नहीं जाएगी तो जाएगी, मोटे-मोटे लोग जाएंगे, तो दोनों हाथों से बीच को घूम गए। मगर दादा, बेचारी जिंदगी में बहुत दुख झेला है। हमारे पिता को दुख झेलना है। बेटा, रोका क्यों ना बेटा? खुश हो कि दुनिया के जंजालों से उसकी जान छूट गई। बड़े पागल वाली थी, तो जल्द ही वो माया के बंधन तोड़ दिए। अग्नि की महंगा होते हुए रिश्तों की तन्हाई और अफसुर्दगी के उस तूफान को देखने गई थी जिसने इंसान से इंसानियत छीनकर इसे वहशी दरिंदों से भी ज्यादा बेरिस और सपाट बना दिया है। जो कुछ क्या हुआ, क्या तुझे खबर नहीं? आग मेरा सही था और उस आग में बिरहने की बू थी। दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुश होने के नापाक ख्वाहिश की आमेजिश थी। ये इंसान कितना बेदर्द है। दर्द बांटने के बजाय दर्द देकर खुश होता है। ये क्या किसी की लगाई हुई मालूम होती है ना बाबा? ये तो कुछ भी नहीं बाबिया। अशरफुल मखलूक ने ये साबित कर दिया है कि वो इससे भी नीचे गिर सकता है।
मुझे मालूम है कि तुम्हें इंसानों की हालत-ए-ज़ात पर तरस आता है, मगर तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था तुम्हारे साथ? तो जहां तुम गई वहां पहाड़ नहीं फटे, आग के दरिया नहीं बहे, जमीन में शगाफ नहीं पड़े। क्या तुमने धरती को राख का कफन ओढ़कर अंगारों में दफन होते नहीं देखा? हाँ, मैंने समंदरों का पानी भी उछलते हुए देखा है, मगर इससे पहले कि मछलियां तपते हुए सहराओं में आ गई थी, फिजा में जिंदगी की आवाज गूंजी। एक सफेद कबूतर मेरे शाने पर आ बैठा और इब्ने आदम को जीने का एक और मौका मिल गया। तुम क्या जानो, सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखों पर बेखबरी की पट्टी बांध लेते हो। मैं जिंदगी हूँ और अपने नाखूनों की खुरच महसूस कर सकती हूँ। दुनिया को ये जख्म किसने दिए? तुम बता सकते हो? बताओ, भला किसने दिए? इसी इब्ने आदम ने, जिसने कायनात को तस्खीर करने का दावा कर रखा है, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। अपनी हिकमत के खमों पेच में उलझा ऐसा आज तक फैसला नफा और जरर कर न सका। ढूंढने वाला सितारों के गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। तुम वक्त हो, इसलिए घड़ी की टिक टिक के साथ अब तक गिरते खून के कतरों को देख सकते हो, आहो जारियां सुन सकते हो। सुनो, तुम बागिया हो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ, मजे मजे की हिकायतें सुनाओ, दिलचस्प और जिंदगी से भरे हुए किस्से सुनाओ। मैं अपने नशेमन को असरे नौ सवारूंगी और तपते हुए सहराओं की खूने जिगर से प्यारी करूंगी। बाबा, कामयाबी और खुशहाली का राज क्या है? क्या ये दोनों चीजें जहानत से हासिल की जा सकती हैं? प्यारी बेटिया, याद रखो, जहानत को जवाल आ सकता है, लेकिन मेहनत को जवाल नहीं। जो लोग सिर्फ अपनी जहानत पर इंतजार करते हैं वो बेकार, लेकिन इसके बरअक्स जो मेहनत को अपना शार बनाते हैं वो जरूर हो जाते हैं। लेकिन बाबा, एक बात मेरी समझ से बाला कर है। कुछ लोग घेसू और माधु जैसे वो हर चीज को बगैर मेहनत के हासिल करना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब हकीकत तब नहीं हुआ। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो सिर्फ मेहनत के बलबूते पर हासिल नहीं की जा सकती। इस दुनिया में जिस तरह मेहनत एक अमल है, उसी तरह इंतजार भी एक अमल है। तो जो लोग मुसलसल मेहनत का सबूत नहीं देते, उन्हें चाहिए कि वो मुसलसल इंतजार का सबूत दें। अगर उनका इंतजार सच्चा है तो ऐन मुमकिन है कि वो इंतजार के जरिए उस चीज को पा लें जिसे बाकी लोग सब मेहनत के नतीजे तलाश करने लगे हैं। काश बने तो इंसान मेहनत के साथ मुस्तकिल मिजाजी को भी अपना ले। काश इसके दिल में किसी चीज को पाने का सच्चा जज्बा हो। काश इसे अपने किए पर पछतावा हो सके। काश इसे वक्त, दुनिया और जिंदगी की हकीकत समझ आ जाए। काश
मुझे जीने को कोई हक नहीं। हाँ हाँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ, कोई हक नहीं। इतने दिन पर नाश्ता क्यों? और ये कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ दुनिया में हर इंसान को जीने का हक है। कोई किसी को सबसे नहीं कर सकता। यार लड़की, तुम निकल नहीं आ रही, ख्वाब देख रहा हूँ। मायूसी की गहराइयों में डूबे हुए शख्स, मैं हकीकत में यहाँ खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी तो मुझे दुख हुआ कि कोई इंसान इस कदर भी मायूस हो सकता है कि वो खुद को बगावत माल समझने लगे। तो क्या वो झगड़े जाती है? नहीं, मैं आपको क्यों खरीदूं? देखा? और फिर मुझे झगड़े से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। बस इसलिए मैं अपनी बात कहूँ। आप नहीं जाते? अगर तो आप जाएंगे करने के लिए। मुझे भी आपकी कदमों में गिर गया। मैंने कहा आप कैसे भोले भाले शख्स से भला कदमों में गिरकर भी कोई मरता है? आपको मरने का कोई और हल तलाश कर रहा है। अरे बाबू साहब भैया, जान नहीं है। जान की बात ही लगा दूंगा। अरे बाबू जाने वाले, एक ही बात के लिए बताता हूँ। शुभ वाली जिंदगी की गुजार हो, तो चले जाना, चले जाना। देखा? मैं फिर देखा रह गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे मत जाना चाहिए। मुझे मत जाना चाहिए। मैं मानता हूँ मेरे मकान के हालात बेहतर नहीं होंगे। मेरे हालात इससे भी बदतर हो जाते। ये मेरी जिंदगी अगर आप मुझे करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप मुझे रोक सकते हैं। अगर आप मुझे रोकना चाहती हैं तो नहीं, क्या मुझे बता रहे हैं? आप लोगों के पास चिप्स खाने के पैसे अगर आप लोगों के पास हसीना सी तो मैं खुद तलाश करूंगा। भाई पक्का नहीं चाहिए आज लेकिन किसी से मतलब आपसे बात है। मैं भी शानदार बहुत हूँ। तकलो मेरे जाने की बात सुनकर रस से भर हरार की ज़रीफ़ी के शिकार इंसान, तकलीफों, परेशानियों और मुसीबतों से बल्कि जिंदगी है। और तुम जो अपनी मौत पर लोगों के रश की बात कर रहे हो, अरे इन लोगों ने तो तुम्हें कभी जिंदगी में याद नहीं किया। मरने के बाद कौन करेगा? देखो, जिंदगी बहुत हसीन और कीमती सरमाया है। बस इंसान को जीने का सलीका आना चाहिए। मैं समझा नहीं। जीने का सलीका ये कि तुम्हारी जात से किसी की दिल आजारी ना हो। अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाओ। नफरत, लालच और खुदगर्जी को कभी दिल में जगह ना दो। मेरा उम्मीदी मेरा सुधनी का इलाज है मेरे पास। क्यों नहीं? अपना रिश्ता फितरत से जोड़ लो। समझा नहीं। हाँ बिल्कुल, फितरत से। यानी कि सोने जागने की गैर फिक्री आदत को तर्क कर दो। कुदरती मनाजिर का नजारा करो। बुलंद बाला पहाड़ों, सरसब्ज दरख्तों, हरे भरे मैदानों और बहती नदियों से अपनी
आपकी बातें सुनकर मेरे दिल में मजीद जीने के मन पैदा हुआ। लेकिन मेरी नाउम्मीदी और मेरी बेचैन हो गई आज तुम्हारे पास। क्यों नहीं? किसी शख्स से ज्यादा तवक्कुआत को बस्ता ना करो, क्योंकि जब तवक्कुआत टूटती है तो इंसान बिल्कुल मायूस होता है। जब इसे कुछ भी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं मिलता तो वो नाउम्मीद हो जाता है। लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करो। जिस तरह से आप हंस रहे हैं, इस तरह तो दिल मुर्दा हो जाता है। मेरा मतलब था कि खुद को खुश रखो, खुशी के छोटे से छोटे मौके को भी हाथ से ना जाने दो। मुझ में इतनी आदत होती सुनोज याद रखना। आपको यूं लगता है कि जैसे मेरी आदत तो बस खटते 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 तीन चीजें अक्ल की दुश्मन है। चीजें बिल्कुल, तीन चीजें: फजूल और घटिया गुफ्तगू, फौश ख्यालात और गरम चीजें खाने से इंसान की अक्ल जाती रहती है। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा शऊर फिर से लौट आए तो अपनी सोच को मजबूत कर लो। आपकी बातें सुनकर मेरे दिल में मजीद जीने की तमन्ना पैदा हुई। मेरे लिए बेमकसद जिंदगी और बेमकसद जिंदगी के साथ साथ रोज हकीकत का इलाज है तुम्हारे पास। देखो, जिंदगी कभी भी बेमकसद और बेमानी नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी का भी कोई ना कोई मकसद है। उस मकसद को पहचानो और खुदा की दी हुई सलाहियतों को बुलंदकार लाते हुए अपना मकसद हयात हासिल करो। नाज़रीन और शिजा, क्या मुझे जिंदगी का मकसद मिल जाने के बाद शीरे से लगती? अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी से मनफी बातों और रवैयों को निकाल बाहर फेंको। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। दुआ हमने बहुत की, शर्मिंदा आज तक है मेरा जिंदगी से। जब तुम्हारा जिंदगी से सामना होगा तो ये सारे गिले शिकवे और शिकायतें दूर हो जाएंगी। शाखें नहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी मेरे उम्मीदों की तरह उम्मीद रोशन करनी चाहिए। देखा कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। ऐ गरीब बदन, खस्ता हाल, तेरी सूरत ही सवाल है और मेरे पास तेरे सब सवालों के जवाब हैं। मेरे पास जिंदगी के सिवा सब कुछ है। लेकिन मुश्किलात और ख्वाहिशात के दिल से मैं आज तक गुजरा हूं। जिंदगी भर ख्वाहिशात के खाइयों में घूमने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि इसने जिंदगी में जो चाहा वो उसे मिला। जिस चीज की ख्वाहिश इसने की वो पूरी हुई। और रही बात मुश्किलात की तो वो वक्त के साथ साथ आसानी में बदलती जाती है। हम तो गलत हो जाते हैं, आजमाइशें टल जाती हैं, आफतें गुजर जाती हैं, नाकामयाब
जुल्मों ज्यादती करने वालों तुम ये क्यों नहीं करते कि इस दुनिया में अपने गुनाहों का बोझ तुम्हें अपने ही कंधों पर मौत के वक्त पर उठाना होगा और मरने के बाद भी उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अपनी लगाई हुई आग में जलने वालों, अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, जमीन की खलिश महसूस करने वालों, अपने गुनाहों पर नादिम होने वालों, तुम्हारी जिंदगी के जो दिन बचे हैं क्या इसी तरह आहो जालिम करते गुजार दोगे? हमने की शर्म हमें मालूम चाहिए, हमें चाहिए इससे हमें माफ नहीं किया जा सकता। तौबा का दरवाजा भी मौत के वक्त तक खुला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करते हो और ये ऐड करते हो कि तुम ज्यादती नहीं करोगे, लेकिन तो माफ नहीं जा सकते। जिंदगानी के दिन जो थोड़े हैं क्यों ना हंस बोल कर बसर कर ले, चुन रहे हैं जो ऐब औरों के अपने दामन पे भी नजर कर ले। चाहिए ख्वाहिशें अपनी मुख्तसर कर ले, आओ तुम दर्द बांट ले यहाँ, रंजो गम को इधर उधर कर ले। एहसासे जुर्म से नाचार सर पर जालूम बैठने वालों, सच्चे दिल से तौबा करने वालों, मैं जिंदगी हूँ और तुम्हारे दिलों को बोझ हल्का करने आई हूँ। नादानों, इंसानों, तुम्हारे दामन पर लगे दाग को मैं धो नहीं सकती, हाँ मगर तुम्हारे दर्द जरूर बांट सकती हूँ। लाओ अपने दुख मुझे दे दो, लाओ अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो। आज से तुम अपने तमाम दुखों से आजाद हो। अपनी शख्सियत को बागों बहार बनाओ, जिंदगी गुजारने की नहीं बल्कि उसको गुलजार बनाने की कोशिश करो। जिंदगी गुलजार खुद ही नहीं बन जाती, बल्कि इसकी तामीर रोजाना की बुनियाद पर है। जिंदगी जैसी हसीन और दिलकश नेमत को मोहब्बतों, चाहतों और इंसानियत के नाम कर दो। जिंदगी का